आइए, आज का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट चलेगा वो है रोग। रोग के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, उसके भी पहले हमने बहुत ढेर सारी बातें कर लिया था, बहुत सी चीज़ें हमने जान लिया था। ठीक, हमने पीरियडिक टेबल पूरे के पूरे ट्रिक के माध्यम से हमने पूरे के पूरे याद कर लिए थे। पूरे ट्रिक के माध्यम से हमने पूरे के पूरे जितने भी पीरियडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स हमें पता हैं। हमने हड्डियों के भी बारे में पूरी जानकारी ले लिया। ठीक, हड्डियों के बारे में पूरी जानकारियाँ हमारे पास एकत्रित हो चुकी हैं। अब जो आज जो मुख्य सब्जेक्ट हमारा जो मुख्य विषय पढ़ रहा है वो है रोग, मानव का रोग। मानव को किस किस प्रकार से मानव रोग ग्रसित हो जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर एग्जाम में आप लोगों के यूपी बोर्ड के लेवल में भी बहुत ही ऐसे प्रश्न बन जाते हैं और आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, कक्षा 10 का फिजिक्स केमिस्ट्री खत्म हो गया है। फिजिक्स केमिस्ट्री आप दोनों की खत्म हो गई ना भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों की खत्म हो गई है। आपकी बायो भी लगभग खत्म हो गई है। फिजिक्स भी लगभग हो चुकी है। केमिस्ट्री थोड़ी सी बची हुई है। हाँ जी, तो ये भी पॉइंट खत्म हो गए। तो बायोलॉजी का ये चैप्टर में पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से हमने नोट्स बनवाए भी हैं बायोलॉजी का, मानव स्वास्थ्य के बारे में। अब जो बातें करेंगे, आज हम मानव के रोगों के बारे में बातें करेंगे और उसके बारे में जितने भी पॉइंट्स लिखा दिए हैं वो सारे पॉइंट्स हमारे बने ही हैं। आज जो मुख्य विषय चलेगा मानव रोग के बारे में। देखिए, मानव के शरीर में सबसे पहली बात तो ये होती है, मानव जो शरीर है हमारा, ये एक मशीनरी सिस्टम है पूरा का पूरा। ये क्या है? एक मशीनरी सिस्टम है, अर्थात ये एक प्रकार से यंत्र है जो सुचारू रूप से काम करता है। इस पर जब किसी भी प्रकार के कोई बाह्य चीजें आकर के अवरोधक प्रदान करती हैं तभी ये खराब हो सकती है, अन्यथा ये अपने से कभी भी जल्दी भी खराबी नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि इसके पास शरीर का भी एक शरीर है, दैट्स कॉल्ड कोशिका। उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल है और सेल सारी चीजों की भरपाई करता रहता है। सेल के पास ही ऐसी ऐसी चीजें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं, ये सारी चीजों की भरपाई स्वतः कर लेता है। तो इसके अंदर अगर कोई खामियां हो रही हैं तो ये स्वतः की पूर्ति कर लेगा। लेकिन अगर बाहरी चीजें कोई आकर के इस पर आक्रमण करेंगी या बाहरी कोई कमियां होंगी, तब जाकर ही हमारे पास कमी होगी। तो इसे कमी बाहरों की चीजों से जब कमी होगी, या तो फिर हमारे जब पोषण में कमी, किसी भी प्रकार की कमी होगी, तब जाकर के हम ग्रसित होंगे। तो ये कुछ रोग हैं, जैसे शारीरिक कमी से होने वाले रोग। शारीरिक कमी में जैसे कि क्या कहते हैं, सपोज दैट मिनरल्स, पानी अगर ले लेते हैं, पानी, वाटर क्या है? H2O है। H2O एक क्या है भैया? H2O जो आपका है ये अकार्बनिक है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, H2O। अब इसमें क्या होता है भैया, H2O में जो आपका ये पाया जाएगा H2O, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इसमें क्या कहते हैं, अगर 1% अगर आपके शरीर में 1% इसकी कमी हो जाती है, कितने परसेंट की? सिर्फ और सिर्फ 1% की कमी हो जाएगी तो आपको प्यास लगने लगेगी। 1% की कमी हो जाएगी। लेकिन यही मात्रा बढ़ती चली जाएगी और 10% अगर इसकी मात्रा पहुंचने पाई तो आपकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। शरीर में 1% भी इसकी कमी अगर होने पाई तो प्यास लगने लगती है, और 10% तक अगर पहुंचती है तो आपकी मृत्यु हो जाती है। इतनी जरूरी है पानी। आइए, आज हम सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने चलेंगे। सबसे पहले हम शारीरिक कमी से होने वाले, तो उसमें क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आएगा विटामिन। क्यों? क्योंकि विटामिन ही एक ऐसा विटामिन हमारे शरीर में क्या करता है, ये हमारी शरीर की एक रक्षा प्रणाली है, सिस्टम है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो सबसे पहली पॉइंट जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो है विटामिन। विटामिन से संबंधित, विटामिन से एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो ट्रिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको विटामिन पूरी की पूरी अभी के अभी याद हो जाएगी। ओके, तो यहीं पर तुरंत के तुरंत याद करना है और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहीं पर हम सबसे पहले हम विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं, फिर ये सारी चीज़ों पर चर्चा करते चलेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारी जो विटामिन है, विटामिन पे एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ हम विटामिन को याद कर लेते हैं, और विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं हमारे बॉडीज में, हम उसके बारे में भी देख लेते। तो विटामिन से होने वाले रोग, और विटामिन से देखिए एक ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? रथ में एक टॉफी, क्या भैया? रथ में एक टॉफी है। रथ में एक टॉफी
ये पूरे के पूरे हमारे क्या हो गए, कुछ महत्वपूर्ण विटामिन के नाम हैं। क्या है भैया, आपके रस से विटामिन ए बनेगा, र से एक विटामिन बनेगा, थ से एक विटामिन बनेगा, और एक से एक बनेगा, और क से एक बनेगा, ट से एक बनेगा, और फी से एक बनेगा। तो यही सारे विटामिन के नाम हम आइए पढ़ लेते हैं। इन्हीं सारे विटामिन के बारे में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। हाँ जी, किस किस प्रकार के ये हैं। तो सबसे पहला हमारा विटामिन ए आता है। सबसे पहला विटामिन हमारा क्या आता है, विटामिन ए आता है। इसे VIT से लिख देते हैं, विटामिन ए आता है। सबसे पहला विटामिन हमारा क्या आता है, विटामिन ए। इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा भैया, रेटिनाल। क्या होगा, रेटिनाल होगा। थप्पड़ मारेंगे ना बेटा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा रेटिनाल आता है। रेटिनाल ये अगर यूं कहें तो ये एक प्रकार का, ये हमारा, इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। ये प्रतिरक्षा का काम करता है हमारे शरीर में। सबसे महत्वपूर्ण विटामिन यह हमारे शरीर में होता है। इसकी ज़रूरत हर हाल में होनी चाहिए। अगर इसकी कमी होने पाई, विटामिन ए की अगर कमी होने पाई, रथ में एक टॉफी है। क्या भैया, रथ में एक टॉफी है। रथ में एक टॉफी है। देखिए बेटा, सारी चीजें अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह पे होती है। रथ पे एक टॉफी है। फोकस वहां पे नहीं करना है, फोकस हमें नॉलेज पे रखना है। अगर हम अपने नॉलेज पे रख गए ना तो फिर हमें लाइफ में कोई पाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हमारा बनता है यहाँ पे बनता है। तो विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होगा, रतौंधी होगी। कौन सी रोग होगी, रतौंधी होगी। सबसे बड़ी विटामिन जो कमी होगी, अगर विटामिन ए की कमी होने पाई तो कौन सी रोग होगी, रतौंधी होगी। और वह रतौंधी को अगर हम चाहते हैं कि हमें विटामिन ए की कमी ना हो तो इसके लिए हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए। क्यों, हमने बताया आपको पोषण इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चाहिए भैया, हमें पके हुए फल खाना चाहिए। कौन सा, अर्थात जो पीला हो। और पका हुआ फल क्या होता है, पीला ही होता है। तो पीले फल की हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अपने भोजन में शामिल करते हैं तो हमें क्या कहते हैं, विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा और हमें इसकी कमी नहीं होने पाएगी। हाँ जी, तो इसके अगर कमी को दूर करना है तो हमें कौन से, पीले फल हमें खाना चाहिए, अर्थात पके हुए फल हमें खाने चाहिए। विटामिन ए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो विटामिन बी आता है। विटामिन बी, थ आ गया ना, थ आ गया। तो अब विटामिन बी आता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विटामिन बी। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन। इसका दूसरा विटामिन बी का नाम थ से आता है। तो थ से क्या हो गया, थायमीन हो गया। थायमीन हो गया, थायमीन होता है। अच्छा, थायमीन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, ये ताकत देने वाला विटामिन होता है। क्या देने वाला विटामिन होता है, ताकत देने वाला विटामिन होता है। और ये पाया किस में जाता है, देखिए ये पाया चावल में जाता है। कहाँ पाया जाता है, चावल में पाया जाता है। देखिए अब ये सबसे बड़ा, तो इससे होने वाला रोग जो होता है बेरी होता है, जो तो स्किन से संबंधित होता है, त्वचा से संबंधित होता है। बेरी रोग हमें होता है, बेरी इससे रोग होता है। अब देखिए ये त्वचा का एक रोग है, इसे कैसे होता है, रीजन देखिए, चावल में ये पाया जाता है। ये चावल में पाया जाता है। जो पहले चावल, अभी जो सामान्य से, अब तो क्या कहते हैं मिल वगैरह में चावल की कुटाई होने लगी, तो वहां से क्या होता है, उसकी पॉलिश ही निकाल दिया जाता है। और सत्य बात यह है कि विटामिन बी पॉलिश जो निकाल दिया जाता है उसी में विटामिन बी पाया जाता है, उसी में विटामिन बी पाया जाता है। इसी वजह से पहले के ज़माने में देहात वगैरह में भाई क्या होता था, माड़ निकलता था। इस नया चावल आ गया था ना, माड़ निकलता था, और कितना बेहतरीन माड़ आता था जब उसमें नमक डाल करके खाया जाता था। हाँ जी, खाया हो ना, माड़ आता था, बहुत ही स्वादिष्ट आता था। अब कहाँ है माड़ हमारे पास, तो पहले माड़ आता था। तो वही चावल जो जिसपे क्या कहते हैं विटामिन बी पाया जाता है, वही हम मिलों में जा करके निकलवा ले रहे हैं जब उसका, तो क्या यहाँ से हमें प्राप्त होगा भैया। तो इसलिए चावल में क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, अर्थात थायमीन, जिससे हमें बेरी रोग नहीं हो सकता है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए ये भी पॉइंट होता है। दैट्स क्लियर। अगला जो पॉइंट होता है हमारा विटामिन सी होता है। विटामिन सी, इसे क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं ना भैया, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं विटामिन सी। अब देखिए ये विटामिन सी सबसे महत्वपूर्ण बॉडी में भूमिका निभाता है, बहुत ही
हालांकि भूमिका तो सबका अच्छा होता है, लेकिन विटामिन सी का भूमिका देखिए बहुत ही बेहतरीन होता है। क्यों? क्योंकि आपके शुगर कंट्रोल करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। ये काहे में पाया जाता है? खट्टे में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? खट्टे में पाया जाता है। स्कार्बिक अम्ल जो आपका होता है, स्कार्बिक अम्ल जो होता है आपके खट्टे में पाया जाता है। खट्टे मतलब आंवला नींबू में पाया जाता है। और ये इसका जो सबसे पहला काम, सबसे पहले इसकी बात बता दूं मैं आपको, ये जैसे ही आपने खाया तो ये आपके पेट में रहेगा। जैसे ही आप मूत्र विसर्जन किए वैसे ही ये गायब, अर्थात जैसे ही आपके भोजन डाइजेस्ट हो गया वैसे ही ये गायब हो गया। आपकी कहीं चोट वोट लगी हुई है तो उसे भरने के, घाव भरने के भी काम आता है। क्यों? क्योंकि जब जिस व्यक्ति को शुगर हो जाता है, जिस भी व्यक्ति को शुगर हो जाता है, शुगर कैसे होगा भैया? शुगर इसकी कमी हो जाएगी, खट्टे की कमी हो जाएगी, और मीठा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मीठा क्या हो जाएगा? हमने कल बताया था एक बात, ऐसे हमने बताया था कि ये एक दूसरे के, खट्टा और मीठा हमारे शरीर में क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। शुगर क्या होता है? अर्थात मीठा जो होता है, मीठा और क्या कहते हैं? खट्टा, एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक बढ़ा तो एक घटेगा, एक बढ़ा तो एक घटेगा। तो अब एक बढ़ा तो एक घटा, तो मतलब ये फिर उसके बाद अगर जैसे मीठा बढ़ गया, मीठा क्या हुआ? बढ़ गया, तो खट्टा क्या करेगा? इसे कम कर देगा। खट्टा तुरंत क्या कर देगा? इसे दाब करके कम कर देगा। लेकिन अगर खट्टा बढ़ने पाया तो मीठा तुरंत क्या कर देगा? इसे कंट्रोल कर लेगा। इसे तुरंत क्या कर लेगा? कंट्रोल कर लेगा। इसकी वजह से हमें सबसे बड़ी बीमारी होने से, हम डायबिटीज होने से बच जाते हैं, और फिर बीपी वगैरह से भी हम बच जाएंगे। तो ये सारी भूमिका बहुत, विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हाँ जी। और फिर खट्टा इसलिए है, और आपको तो एसिड पढ़ भी चुके हो ना भैया, एसिड तो आप लोग पढ़ भी चुके हुए हो, तो एसिड पढ़ चुके हो तो जरूरत ही ज्यादा स्पेशली नहीं है किसे जानने में। अब आपको तुरंत ही ट्रिक के माध्यम से तुरंत जो वो होगा, मतलब चीनी होगा, जो मीठा चीनी वो बेसिक होगा। अरे ये जरूर बेटा, वो कैसे, वो तो क्या कहते हैं, कसैला होता है ना, उस पर कहाँ जाते हैं। हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर शरीर में हम मीठा खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार, सुक्रोज, मल्टोज वगैरह होते हैं, लैक्टोज, ये कई चीजें होते हैं। उस पर भी जब जिस वक्त कार्बोहाइड्रेट एक दिन पढ़ाएंगे, कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आप कक्षा 10 में भी लगा हुआ चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब पढ़ाएंगे एक दिन पूरा चैप्टर कार्बोहाइड्रेट का डालेंगे, और कार्बोहाइड्रेट में आपको ये लैक्टोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, सब सारी स्टार्च वगैरह सारी चीजें आपको एक बार कंप्लीट कराएंगे। जितने भी ये पॉइंट है आपको एक भी रुपए का परेशानी नहीं होगी। मतलब हमने कहा था कि जब बायोलॉजी क्लास 10th की पढ़ाएंगे तो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ लेक्चर रहेगा, नोट्स आपको लिखित ऐसे ही मिल जाएगी, और सिर्फ लेक्चर रहेगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये क्या करता है? इसी का काम करता है। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही निभा देता है। और क्या कहते हैं, विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग से में क्या होता है? मसूड़े वगैरह से खून निकलने लगते हैं, तो स्कर्वी रोग इसकी वजह से होता है। चलिए आइए थोड़ा सा जल्दी करके, क्योंकि हमें पूरे के पूरे रोग देख लेना है, और इसके प्रश्न जो हैं वो आपको फिर किसी समय आपको पूरी की पूरी प्रश्नोत्तरी इसके बताएंगे। तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी समझाएंगे। एक बार आप इसे देख लेंगे तो आप रट लेंगे। रटने के बाद जब दोबारा मिलेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इससे संबंधित मिलेंगे। आइए अब हम अगले पॉइंट में चलते हैं, विटामिन डी के बारे में। किसके बारे में भैया? विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है भैया? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है। देखिए अभी पूरे के पूरे ऐसे ही आपको याद भी करा देंगे। 2 बार जहां नाम लिए ना तो आपको तुरंत विटामिन डी की अगर बातें करें तो विटामिन डी जो होता है हमारा कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा, इस पे संबंधित आपके कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछेंगे। ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। सबसे पहली बात, ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन डी है। ये हमारे हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर इसे नहीं मिला तो अभी देखिएगा कैसे आपको रोग उत्पन्न करवा देता हूँ। विटामिन डी हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। साथ ही साथ सबसे तेज बनने वाला क्या कहते हैं ये विटामिन है। साथ ये इसीलिए ये सूर्य से हमें विटामिन प्राप्त हो जाता है। ये सूर्य से भी हमें विटामिन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस विटामिन को सनसेट विटामिन भी कहा जाता। यही प्रश्न पूछा था,
यही प्रश्न एक पूछा था, सनसेट बीमारी किसे, सनसेट विटामिन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? विटामिन डी को कहा जाता है सनसेट। ठीक, दैट्स क्लियर। फिर उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से और बन जाता है, यह एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स विटामिन है। कौन सा विटामिन है? हार्मोन्स विटामिन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं। तो अच्छा, इसके कमी से कौन सा रोग होगा? रिकेट्स होगा। अब देखिए, इसकी कमी से हमारे पास दो रोग होते हैं, एक रिकेट्स होता है। आप लोग अभी आप जहां तक जानते हैं सिर्फ एक ही रोग जानते हैं, रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। अच्छा, रिकेट्स होता क्या है भैया? रिकेट्स का अगर हम देखें तो ये एक प्रकार का ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है, जिसे बोलते हैं सूख गए हैं। हाँ जी, जिसे बोलते हैं सूख गए हैं, सुख की, ऐसे ही करके गाँव देहात में इसका कुछ नाम बोलते हैं। मतलब गांव देहात का मतलब है गांव देहात के हम भी, लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ा सा वो पॉइंट नहीं पता है। मतलब गांव में जो बात नहीं, इसके बोलते हैं सूखना रोग हो गया है, ऐसे करके रोग बोलते हैं। सूखते चले जाते हैं, मतलब वो धीरे धीरे, जो अभी थाई वगैरह इतने, जांग वगैरह इतने हैं, वो एकदम ये पूरे की पूरी बॉडी स्लिम से होने लगते हैं। ये पूरे के पूरे ऐसे ऐसे हो जाएंगे और ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे रूप से बॉडी, शरीर की संरचना हो जाएगी। तो उसी को क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। हड्डियाँ पूरी क्या हो जाती हैं हमारी, गायब होती चली जाती हैं। तो ये रोग होता है। ये सबसे तेज बनने वाला विटामिन भी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर इसकी ज़रूरत हमें पड़ गई तो हमें बहुत अच्छी तेज़ी से हमारे साथ ये बन सकती है। और ऑस्टियोमलेशिया अब देखिए, इसी में एक रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स ये बच्चों में होता है। ये रोग किसमें होता है? बच्चों में। दो के दोनों का काम वही है। ये बच्चों में रिकेट्स होता है, ये वयस्कों में होने वाला रोग है वही काम है। इसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। ये वयस्कों में होने वाला रोग होता है। आपसे यही प्रश्न बेटा नीट के एग्जाम में पूछता है, ऐसे ही प्रश्न पूछता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हम देखते हैं रिकेट्स, बस देख लेते हैं। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टिया क्या होता है? ऑस्टिया हड्डी का नाम है ना, हड्डी को तो ऑस्टिया बोलते हैं। और ऑस्टिया से होने वाले रोग को, जो मतलब हड्डी को गलाने का काम करता है, मलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया ऐसे कहा गया, इसलिए इसे ऑस्टियोमलेशिया कहा गया। तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है और इससे कौन सा होता है? ये सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन होता है। ये सूर्य से भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ इसका क्या, इसीलिए इसे सनसेट विटामिन भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स विटामिन का काम करता है। ठीक, तो ये विटामिन डी हो गया। अगला जो हम चलते हैं, देखिए, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल। विटामिन ई जो होता है हमारा, क्या होता है? टेकोफेरॉल होता। विटामिन ई क्या होता है? टेकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल के बाद क्या आता है? टेकोफेरॉल आता है। कौन सा? टेकोफेरॉल आता है। टेकोफेरॉल, अगली जो हमारी बीमारी आती है वो होता है टेकोफेरॉल होता है। अब देखिए भैया, अभी क्या हुआ कि एक दिन हमारी एक बच्चिया है, डॉक्टर आए थे भैया। डॉक्टर आने के बाद बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, उसे देखने के बाद, क्योंकि वो जो गाय की बच्चा है, जो बच्चिया जो है, उसे डॉक्टर साहब ने, 12 के जो डॉक्टर हैं उन्होंने उसे जीवित किया था। हमने बताया था आपको शायद एक बार, बहुत उसे जब पैदा हुई थी तभी वो ऐसा लग रहा था कि अभी 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगी। तो उसे अगर जीवित करने का अगर किसी ने काम किया था तो डॉक्टर साहब ने ही किया था और मेरी माता जी ने किया था। तो टेकोफेरॉल जो रोग होता है, देखिए, तो उसे अभी डॉक्टर साहब देखने आए, तो जब भी वो इस तरफ से आते जाते हैं तो उसे देखने जरूर आते हैं। तो वो आए थे जब इसे देखने, तो उन्होंने क्या कहा भैया कि ये क्या कहते हैं, ऐसा कीजिए, इसे अंकुरित गेहूं खिलाइए। क्या खिलाइए? अंकुरित गेहूं। मतलब वह उसे भिगो दीजिए, भिगो देने के बाद उसे आप बाहर रख दीजिए, बाहर रखने के बाद क्या कर दीजिए, उसे आप छोड़ दीजिए, तो वो 2 दिन में अंकुरित हो जाएगा और उसे ही इसे देते जाइए। तो बहुत जल्दी ये क्या कहते हैं, इसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे आप लोग तो फिर ये जानते हैं आगे क्या होगा। हाँ जी,
तो टेकोफेराल क्या होता है? अगर टेकोफेराल कहाँ किस में पाया जाता है अधिक? विटामिन ई किस में पाया जाता है? अंकुरित बीजों में पाया जाता है। देखिए चना बना बहुत जगह आप देखेंगे तो अंकुरित चना ही लोग खाते हैं। अब अगर डॉक्टर से भी मिलेंगे, अगर आप सामान्यतः भी पूछ लेंगे तो ये कहेंगे कि आप चना खाइए, भिगोया हुआ चना खाइए, और भिगोया हुआ चने में भी अगर अंकुरित चना खाते हैं तो उससे ज़्यादा इफेक्टेबल होता है। तो ये किस में पाया जाता है? अंकुरित बीजों में पाया जाता है। किसमें भैया? अंकुरित बीजों में ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? अगर इसकी कमी होने पाई तो प्रजनन क्षमता हमारी कमजोर होती है। क्या होती है? प्रजनन क्षमता हमारी कमजोर होती है। और प्रजनन क्षमता जब हमारी कमजोर होती है तो ये दो प्रकार की होती है। अगर पुरुषों में इसकी कमी होने पाई, किसमें भैया? अगर पुरुषों में इसकी कमी होने पाई, किसमें भैया? अगर पुरुषों में इसकी कमी होने पाई तो कौन सा रोग? नपुंसकता की रोग बनेगा। कौन सा रोग? नपुंसकता का रोग, नपुंसकता उनके अंदर आएगी। अगर मादा में होने पाया, मादा में मतलब महिलाओं में अगर ये होने पाया तो उनकी प्रजनन क्षमता क्या हो जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी, बच्चे पैदा करने की, अर्थात जिसे कहते हैं बांझपन। क्या हो जाएगा? उन्हें बांझपन का रोग हो जाता है। तो विटामिन ई की कमी से ये रोग होता है। इसीलिए अगर इसकी कमी, हालांकि ये एक ऐसा रोग है जो कि हमारे स्वतः ये निर्मित हो जाता है, हमारे शरीर में ये स्वतः निर्मित होता है। इसे निर्माण करने के लिए भी कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे शरीर में स्वतः निर्मित होने वाला। अब यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में स्वतः कोशिकाओं के माध्यम से निर्मित हो जाता है? तो वो कौन सा है? विटामिन ई होता है। ये स्वतः निर्मित हो जाता है हमारे शरीर में। ठीक भैया, ये स्वतः निर्मित होने वाला विटामिन होता है टेकोफेराल। ये अगर क्या कहते हैं, मान लीजिए किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है तो आप अंकुरित बीज में अगर आप चने वगैरह खाते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन फायदेमंद होगा। हाँ जी। और फिर इसी से संबंधित अगर आप प्रेग्नेंट अगर हो जाते हैं तो वहाँ पर भी हमने बताया था कि कैसे चेकअप किया जाता है। जौ का आटा और क्या कहते हैं, गेहूँ का आटा ना भैया, जौ आटा और गेहूं के आटा में भी हमने बताया था ना कि अगर आप चेक करना चाहती हैं तो घरेलू नुस्खे में आपको बताया था, याद है? थोड़ा मारेंगे, वहाँ पर भी हमने बताया था कि किस प्रकार से हो जाता है। चलिए अगले हम चलते हैं विटामिन एफ के बारे में भैया, वहाँ पर भी हम थोड़ी सी देख लेते हैं। एक और विटामिन, देखिए ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें कई और विटामिन भी होते हैं। तो वो कहानियाँ जब विटामिन स्पेशली चैप्टर पढ़ाएंगे तब वहाँ से पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रोग के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक, अगला जो हमारा पॉइंट बनता है, देखिए बहुत तेजी के साथ अब ले चलेंगे, बहुत धीरे से नहीं चलेंगे। अगला जो हमारा होता है फिलिकोनोन होता है, विटामिन के होता है। यस, क्या होता है? फिलिकोनोन होता है। इससे क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक, रक्त का थक्का का निर्माण हो जाता है और यही कभी कभी क्या कहते हैं, हैमरेज का काम करता है, जिसमें ब्रेन हैमरेज वगैरह हो जाते हैं। तो वो भी न्यूरॉन वगैरह तो आप पढ़े हुए हैं ब्रेन के से संबंधित। तो विटामिन के जो आपका विटामिन के होता है वो क्या होता है? फिलिकोनोन होता है, उसी को फिलिकोनोन बोलते हैं। अब देखिए आपके पास ये पूरे के पूरे विटामिन के रथ में एक टाफी है। रथ में एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, आइए। रथ में एक टाफी है, देखिए रथ में एक टाफी है तो रथ से विटामिन ए से र से विटामिन ए बनता है। र से मतलब रेटिनाल से क्या होता है? रोग, रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग उससे पीले पके हुए फलों में होता है। विटामिन बी क्या होता है? थ से होता है, थ से थायमिन होता है। थ से क्या होता है? थायमिन होता है। ए से क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल होता है। ए से क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल होता है। तीसरा क्या होता है? क से क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ई से क्या होता है? ये टाफी। टा से क्या होता है? टेकोफेराल होता है। ट से क्या होता है? टेकोफेराल होता है। और फिर आपका एफ से क्या होता है? फिलिकोनोन होता है। क्या होता है? फिलिकोनोन होता है। और इससे क्या होता है? रक्त का थक्का बनने का काम होता है। चलिए, कुछ आनुवंशिक रोग भी हमारे पास होते हैं। ये तो शारीरिक कमी में अगर पोषण उचित मात्रा में न मिलने पाया तो ये हमारे रोग बन सकते हैं। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दो होते हैं, 1 और 2। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न अच्छे बन रहे हैं। हाँ जी, इससे प्रश्न अच्छे बनते हैं विटामिन ए और विटामिन सी से। और साथ में ये बी को ही कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। तो ये आपका एक विटामिन से संबंधित रोग हो गया। अगला जो पॉइंट हम पढ़ेंगे वो होता है आनुवंशिक। देखिए आनुवंशिक रोग में भी आप कई आनुवंशिक रोग जानते हैं। हाँ जी, कई आनुवंशिक रोग आप जानते हैं। हम एक महत्वपूर्ण सिर्फ एक ही आनुवंशिक रोग आप लोगों को पढ़ा देते हैं और उसके बाद हम आगे की पॉइंट हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक, एक पॉइंट जो हमारा बनता है वो होता है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग हम पढ़ लेते हैं। आनुवंशिक रोग तो आप लोगों को पता भी होगा कि कौन कौन से हैं। बहुत से ऐसे आनुवंशिक रोग होते हैं।
लेकिन आनुवंशिक रोग जो होते हैं, कई ठो ऐसे रोग होते हैं आनुवंशिक जो आप लोग खुद ही जानते हैं, लेकिन हम स्पेशली एक ठो पढ़ा देते हैं, दैट्स कॉल्ड सिजोफ्रेनिया। क्या भैया? सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया ये एक रोग हम देख लेते हैं। ये ब्रेन में होने वाला रोग होता है, ठीक, ब्रेन में होने वाला रोग है। ब्रेन में कई प्रकार के रोग होते हैं, क्योंकि आपको पता है उस न्यूरॉन होते हैं और तमाम चीज़ें, ऐसी चीज़ें वहाँ पर बनती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण ये आनुवंशिक एक रोग होता है सिजोफ्रेनिया, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और तो आपको खुद ही पता हुआ है, हाँ जी, आनुवंशिक में लंबाई चौड़ाई वगैरह वगैरह की, हाँ जी, उसके बारे में आप खुद ही जानते हैं। तो आइए सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया ये कई प्रकार की ये बीमारियां हैं। सिजोफ्रेनिया ही जो बीमारी है ये कई प्रकार की बीमारी है, हाँ जी, ये कई प्रकार के हेल्सलेशन एक बीमारी होती है। इसी में कौन सी बीमारी होती है? हेल्सलेशन। हेल्सलेशन में क्या होता है आपको? हेल्सलेशन देखिए तेजी के साथ इसे लेकर चलते हैं। सिजोफ्रेनिया में एक हेल्सलेशन बीमारी होती है। उसमें क्या होता है? उसमें आपका क्या कहते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि कोई हमें आवाज़ दे रहा है, हाँ जी, कोई आपको क्या कर रहा है, हमें बुला रहा है, और फिर चीज़ें होने स्टार्ट हो जाएंगी, हाँ जी। और या तो फिर आपको लगेगा कि कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कोई वहाँ पर खड़ा हुआ है, लंबा चौड़ा, फिर आप जो जो बताएंगे कि इतना बड़ा सर था उसका और इतनी बड़ी लाठी लिया था, उस पर पगड़ी बांधा हुआ था, बहुत लंबा आदमी था, हमें चलता हुआ हमारी तरफ आया, अचानक गायब हो गया, एक मतलब आपको परछाई सी दिखाई पड़ेगी। तो ये क्या है? एक आपके वहम बन जाता है शरीर में। जैसे आप कभी कभी बाहर निकल रहे हो, अब अगर आप सोच रहे हो, हे भगवान मुझे कोई मिले ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलना, कहते चल रहे हैं। अब आप हनुमान जी का स्मरण कर रहे हैं, एक शक्ति, अब उनका नाम ले रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर ऊर्जा नहीं आ रहा है, फिर भी हमें लग रहा है, फिर भी हम डर रहे हैं कि हमें अभी कोई दिख ना जाए, कोई अभी हमें भूत ना मिल जाए, हमें कभी भूत ना मिल जाए। जब आपने माइंड में इतना आपने ऑब्जर्व कर लिया है तो आपको तो मिलना ही मिलना है ना, मिलेगा नहीं, आपको एक परछाई दिखाई पड़ेगी, किसी भी चीज़ की परछाई रहेगी। और अक्सर जब हमें ऐसा हुआ है तो हम उसके पास गए हैं, हमें वो कहीं पेड़ दिखा है, तो कहीं वृक्ष दिखा है, तो कहीं कोई जानवर दिखा है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं आज तक दिखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा हुआ है। तो वही आपके वही हम लोगों के अंदर हो जाता है। तो वही एक प्रकार की बीमारी हो जाती है जिसे हेलुसिनेशन बोलते हैं। ये क्या होता है, हमें इस पर आवाज़ सुनाई पड़ती है और क्या होता है, फिर उसके बाद पहुंच जाते हैं ओझा के पास, मस्त मोगरी ओगरी रहती है, और फिर उसके बाद दह दनादन स्टार्ट हो जाता है ना भैया। ऐसे ही इस पे भी एक रोग होता है, और एक होता है डेलुसिएशन। हाँ जी, डेलुसिएशन एक रोग होता है इसी में, सिजोफ्रेनिया में ही। डेलुसिएशन में क्या होता है, ये देखिए, डेलुसिएशन आपके दो प्रकार के होते हैं, मतलब अगर देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार में ही एक तीसरा प्रकार आ जाता है आपका। 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं, शक ही एक है, एक तो शक ही है आपका, जिसे क्या करते हैं, आपका रिफरेंस बोलते हैं। रिफरेंस में क्या होता है, आप शक करेंगे, आप किसी के ऊपर भी, कोई व्यक्ति अगर क्या कहते हैं बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मतलब आपको संदेह होगा कि ये व्यक्ति क्या कहते हैं यार, ये हमसे, भले अपने परिजनों पर शक होगा, ये यार हमें धोखा देगा, चाहे जैसा हो जाए ये हमें धोखा देगा, हम इसे पैसा नहीं देंगे, ऐसे तमाम चीज़ों पे आपको शक होने लगेगा, उसे रेफरेंस बोलते हैं। और इसी में एक दूसरा आता है इन्फेंडिटी। इस पर क्या होगा, अपने मतलब हो सकता है अर्धांगिनी पर शक करेंगे, अपने आप अर्धांगिनी पर शक करेंगे, या फिर अर्धांगिनी आपके ऊपर शक करेगी कि ये ऑफिस जा रहे हैं तो जरूर ये हमसे नहीं ज़्यादा बात करते हैं, हर वक्त ऑफिस दौड़ते रहते हैं, जरूर ऐसा वैसा होगा, हाँ जी। तो ये वहाँ का एक रोग होता है। और इसी में एक आता है रिसेप्शन। उस पर क्या होता है, आपको कोई 2 व्यक्ति बात कर रहा है तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति हमारे ही बारे में बात कर रहा है। तो ये आराम से आप इसे दिखा भी सकते हैं डॉक्टर से मिल करके। और देखिए इसके लिए किस डॉक्टर को आप दिखाएंगे, सबसे बड़ी बात तो यही होती है, हाँ, इसके लिए आप किस डॉक्टर से दिखाएंगे? क्या नॉर्मली डॉक्टर से आकर के दिखा देंगे जो यहाँ पर बैठते हैं जसरा में? तो इन्हें तो नहीं दिखा देंगे ना आप जब भी जाएंगे तो आप एक न्यूरो डॉक्टर को दिखाएंगे। और न्यूरो एक सर्जन होता है जो चीर-फाड़ करता है आपके माइंड, यहाँ पर खोपड़ियों का चीर-फाड़ करके उसे तमाम चीज़ें, उसका जो भी जिस भी प्रकार की कमी होगी वहाँ पर वो चीर-फाड़ करेगा। दूसरा डॉक्टर होता है न्यूरोफिजिशियन। आप जब न्यूरोफिजिशियन से मिलेंगे तब वो वहाँ से आपको क्या करेगा,
आपको बताएगा कि इस प्रकार का आप दवा लीजिए और ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती हैं। वो उसके उनके उपचार हैं, वो तो मुझे नहीं पता। उसके लिए भाई 6 साल एक्स्ट्रा, मतलब 1-2 साल तैयारी करके मेहनत करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद 6 साल उसके लिए समय देना पड़ेगा। तो वो हमारी लाइन भी नहीं है, हमारी तो दूसरी लाइन है, तो हम उस लाइन में जाना पसंद करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर अभी जो है तो वो जो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं वो उनकी लाइन है, तैयारी करें, तैयारी करने के बाद वो जाए। तो 5-6 साल जब समय देंगे तब उसके बाद वो अगर उन्हें वही लाइन मिलती है तो न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन जो भी बनते हैं तो वो वहाँ पर उससे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो वहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसी बीमारी है तो आप लोग जा करके मिल सकते हैं। आइए अब हम सबसे पहले प्रोटोजोआ बीमारी की बात करते हैं। ये भी क्या है, ये एक कोषीय, सबसे पहले प्रोटोजोआ की अगर कहानी बात करें तो ये एक कोषीय होते हैं, जो उनसे परजीवी जो होते हैं उनके माध्यम से हमें होने वाला रोग है। एक कोषीय, हम लोग तो बहुकोषीय है ना भैया, हम लोग बहुकोषीय हैं। ये अगला पॉइंट जो है हमारा प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ के बारे में देखिए, प्रोटोजोआ का एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, पापा काम पर सोते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रिक ही तक रखिएगा। अगर पापा काम पे सो गए, अगर आपने अनाउंस कर दिया तो पापा लौट भी आएंगे जहां होंगे। हाँ जी, तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ये पहली बात तो प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय है। प्रोटोजोआ देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग अर्थात इसको हिंदी में अगर बोले तो परजीवी रोग होता है। क्या होता है, परजीवी रोग होता है, परजीवी रोग है ये आपका। और प्रोटोजोआ से अगर ट्रिक ले लें तो क्या होता है भैया, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, मान लीजिए। और अच्छा इसे अगर बनाने कि पापा काम पे सोते हैं, प्रोटो अर्थात प्रोटोकॉल का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो ये क्या है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं। हाँ जी, जो भी प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या ये प्रोटो का फॉलो कर रहे हैं, तो वहां से आप जान सकते हैं पापा काम पे सोते हैं, तो जो भी नियम है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात क्या हो गया, प्रोटो हो गया। अर्थात प्रोटो मतलब प्रोटोजोआ मतलब परजीवी रोग। दैट्स क्लियर। आइए, प्रोटोजोआ पापा काम पे सोते हैं, तो पापा काम पे सोते हैं तो कौन कौन सा रोग बनता है प से। हाँ जी, पापा क्या बना भैया, पापा। तो पापा से क्या बन गया आपका, पायरिया रोग बन गया। क्या बन गया भैया, पायरिया रोग बना। क्या भैया बना, पायरिया, अरे सॉरी, पायरिया रोग। पायरिया रोग तो पता होगा ना, हाँ जी छोड़ दिया। चलिए, दूसरा रोग आपका का से क्या हो गया, कालाजार हो गया। क्या हो गया, का से कालाजार हो गया, काला जार हो गया। म से मलेरिया रोग हो जाएगा। क्या भैया, मलेरिया रोग। अभी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही बेहतरीन टाइप से बताएंगे, अगर समय अच्छा मिल गया तो बताएंगे भी। अगला क्या हो गया, मलेरिया रोग हो गया। पा से क्या हो गया, पायरिया रोग। का से कालाजार हो गया। और म से क्या हो गया, मलेरिया हो गया। पे से क्या हो गया भैया, पेचिस हो गया। पे से क्या हो गया, पेचिस हो गया। पेचिस भी होता है ना भाई। पेचिस उचिस में क्या होता है, देखिए आपकी ये परजीवी है, आपके भोजन के अंदर से समाहित हो नहीं पाए, तो आपकी जो भी क्या कहते हैं डाइजेस्टिंग सिस्टम है उस पर ये जा करके बैठ गए, तो ये क्या कहते हैं उसे आने ही नहीं दिए। जब आने ही नहीं दिए तो आपका भोजन डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, और वही सीधे फटाफट क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। हाँ जी, तो पैचिस से पड़ने लगते तो खून उनकी भी होने लगते, तो उससे भी आदमी की काफ़ी टाइम बाद पानी की कमी होने लगेगी। पानी की कमी होने होते खून होने लगेगा, और फिर धीरे धीरे आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद एक बीमारी होती है सोने की बीमारी। क्या भैया, सोने की बीमारी। सोने मतलब सोना चांदी की नहीं, पाने की, ये वाले सोने की। हाँ जी, ये मत सोचिएगा कि सोना चांदी पाने वाली जो बीमारी होती है भाई, ये तो फिर औरतों को तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं को चाहिए भैया सोना चांदी। तो सोने की बीमारी, अगली बीमारी क्या होती है, सोने की बीमारी होती है। आइए, पा से पायरिया हो गया, का से कालाजार हो गया, म से मलेरिया हो गया, पे से पेचिस हो गया, और सोते हैं मतलब सोने की बीमारी हो गया। ठीक, इतनी हमारी एक कहानी बन गई। देखिए, कालाजार जो होता है वो बालू मक्खी से होता है। किससे कालाजार आपका रोग होता है, बालू मक्खी से होता है। इसका जो जानवर होता है वो बालू मक्खी से होता है। जो भूरे रंग की मक्खी आप लोग देखे होंगे उससे ये होता है। उसी को क्या बोलते हैं, सीसी भी बोलते हैं, भूरे रंग की होते हैं, इसे सिकता बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सिकता बोलते हैं। और सोने की जो बीमारी होती है वो सीसी नामक रोग से होता है। क्योंकि ये क्या होता है, किसी न किसी परजीवी से होते हैं, तो सीसी परजीवी से होता है। सीसी परजीवी से ये आपका रोग होता है। सोने की बीमारी किससे होती है, सीसी नामक परजीवी से आपको सोने की बीमारियां होने लगती हैं। जब भाई बस चलते चलते आप सो गए, गाड़ी चलते चलते आप सो गए, हाँ जी, छोटी सी बात करते करते आप सो गए, अगर थोड़ा सा भी आपको टेक मिला, आपको तुरंत नींद आ गई, आप सो गए, मतलब आप किस काम से गए हैं, काम भूल गए, आप सोने लगे। पहले सोना, बाद में काम। हाँ जी, सोना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को 7 से 8 घंटे सोना चाहिए, और विद्यार्थी जीवन में तो हमें इतना सोना ही सोना चाहिए। देखिए, इतना आप नहीं सोएंगे तो आपका माइंड सेट नहीं होगा, और चीज़ें फिर आपको ऑब्जर्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो 7 से 8 घंटे हर हाल में हमें सोना चाहिए। इसके आगे की जो प्रोसेस होते हैं, फिर उसके बाद मत सोइए, इतना सो लीजिए भाई। आप 5 घंटे 6 घंटे आप रात में सो लीजिए, 1-2 घंटे दोपहर सो लीजिए। अगर आप तैयारी लेवल में हैं तो जिससे आप बीच बीच में फ्रेश होते चले जाएंगे, तो इतने लेवल से आप अगर चलेंगे तो आपको ठीक हो जाएगा। आइए थोड़ी सी हम मलेरिया के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये होने वाली सबसे अधिक बीमारियां होती हैं। ये हर सीजन में जब नहीं तब ये होता रहता है ना भैया। मलेरिया रोग हम देख लेते हैं, और नींद आ भी रही है। देखिए, नींद की बातें की गई है और नींद आने भी लगी है दीदी जी। चलिए आइए, मलेरिया रोग किससे होता है, एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। ये मादा मच्छर होता है। एनाफिलीज नामक जो मच्छर होता है, ये मादा मच्छर काटने से होता है। अच्छा, अब प्रश्न आता है, सर जी मादा मच्छर क्यों काटती है? हाँ जी, मादा मच्छर में भी वही मच्छर जो कि क्या कहते हैं, गर्भवती है। हाँ जी, क्योंकि मच्छर देखिए, जो पुरुष वर्ग के होते हैं मच्छर, वो क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। हाँ जी, मादा मच्छर भी शाकाहारी होते हैं। जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तब वो क्या हो जाती हैं कि उन्हें खून की आवश्यकता, बच्चे को पालने के लिए क्या होनी चाहिए, खून की आवश्यकता होती है, तभी वो जाती हैं। तो देखिए, वो फूलों में गए, तमाम जगहों से रसास्वादन करके आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं से परजीवी इनके ये रोग वाहक है। मतलब ये रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। इनमें कोई विशेष नहीं है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या पहुंचाते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। तो भाई यहाँ पे बैठे, यहाँ से परजीवी को उठाए और आपके शरीर में गए, तो वहाँ पे आपके शरीर में पड़ गया, तो वहाँ से आपको ये रोग हो गया, आपको फिर मलेरिया हो जाएगा, आपको फीवर आने लगेगा जाड़े के साथ, ठंडी के साथ। और देखिए, आपने सिनकोना सुना है नाम? पहले मलेरिया का जो उपचार होता था, सिनकोना नामक पौधे से होता था। सिनकोना नामक पौधे से हुआ किया करता था। सिनकोना नामक पौधा कहाँ पाया जाता है भैया? ये ज़्यादा मतलब 60-70%, 80% ये लगभग इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में पाया जाता है। कौन? आपका सिनकोना को ही जब पीस दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है भैया? पीस दिया जाता है। जब इसे पीस दिया जाता है तो क्या बन जाता है? कुनैन। क्या बन जाता है? जब इसे पीस दिया जाता है तो क्या बन जाता है? कुनैन। और कुनैन को ही लोग क्या करते थे? पी लेते थे, तो मलेरिया रोग क्या हो जाता था? ठीक ठाक हो जाता था। लेकिन अब यही चीजें क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। क्या हो गई भैया? परिवर्तित हो गई। और जब इस परिवर्तित हो गई तो इसका स्थान किसने ले लिया? क्लोरोक्वीन ने ले लिया। कौन ले लिया? क्लोरोक्वीन ने ले लिया। अब इसका स्थान क्लोरोक्वीन ने ले लिया, और फिर यहाँ से ये चीजें खत्म हो गई। तो सिनकोना अब जल्दी नहीं होता है, कुनैन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसका स्थान क्लोरोक्वीन ले लिया। ठीक, आइए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कवक के बारे में। अगला पॉइंट थोड़ी जल्दी ले चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कवक। एक खाद्यदाद। क्या भैया? कवक। आपका एक छोटा सा, देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, पापा काम पर सोते हैं। विटामिन, रथ में एक टॉफी है। चलिए, अगला है हमारा किससे भैया? कवक से होने वाला रोग। किससे भैया? कवक से होने वाला रोग होता है। अच्छा, कवक आपने देखा होगा, फंगस जिसे बोलते हैं। आप रोटी वगैरह आप काफी टाइम का, हाँ जी, तो उसमें क्या होता है? सफेदी एक पड़ जाती है, सफेद एक परत पड़ जाती है, उसी को बोलते हैं, वही होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल होता है, तो वहां पर ये रोग पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या बोला भैया? एक खाद्यदाद। अब आपको दाद से तो पता होगा, दाद खाज खुजली पता है ना? दाद खाद खुजली, बस ये वही रोग है कवक। क्या है? कवक भैया आपका वही रोग है। क्या है भैया? दाद खाद खुजली, बस यही रोग है आपके। देखिए, ये स्पेशली प्लेस पे होते हैं, आपके यहाँ पर हो जाएंगे,
यहाँ पर आपके हो जाएंगे, या फिर आप जहाँ अंडरवियर का जो वो होता है आपके यहाँ पर हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे प्लेसेस पर आपके क्या होते हैं, ये रोग होते हैं, दाद खाद खुजली। अगर कवक अगर आपसे पूछ ले तो आप ये जान लीजिए कि दाद खाद खुजली के बारे में चर्चा किया हुआ है। किसके बारे में भैया? दाद खाद खुजली। तो दाद आपको पता ही है, दाद हो जाता है, ये गोले आकार की संरचना होती है, फिर इस पे ही क्या हो जाते हैं, पूरे के पूरे लाल रंग के चकोतरे टाइप के पड़ जाते हैं और बहुत तेजी के साथ ही जलन भी करते हैं। हाँ, बहुत खतरनाक बीमारियां हैं भैया। इन सारी चीज़ों से देखिए अभी बचने के लिए बहुत ही अच्छा है, आपको ट्रीटमेंट भी बता देते हैं। और फिर उसके बाद द से क्या हो गया, दाद हो गया। फिर उसके बाद द से क्या हो गया, दमा रोग हो गया। दमा भी क्या कहते हैं, यही जब क्या कहते हैं आपके उसमें चले जाते हैं फेफड़े में, तो आपको क्या लगता है आप सांस अच्छे से नहीं ले पाते, तो आप सोचते हो कि जब भी आप थोड़ा सा इसे बाहर निकालने के लिए पूरी जान लगा करके उसे क्या सोचते हैं कि बाहर निकाल दें, तो ये जो नलियों में फंसे हुए हैं पूरे के पूरे क्या हो जाए, बाहर हो जाए। हाँ जी, दमा रोग भी इसी से होता है। गंजापन इसी से होता है। खाज से क्या होता है, खुजली का रोग भी होता है, जिसे खाज बोला जाता है। हाँ जी, हो गया, खाज हो गया और गंजापन हो गया। गंजापन भी क्या होता है, देखिए अब जिसे जो व्यक्ति गंजा हो गया है, जो व्यक्ति या बूढ़ा जो गंजा हो गया है, तो उसकी कंघियां कभी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके सर पे ही तो कवक पूरा बैठ गया था और उसी ने पूरा सफा कर दिया खेती। हाँ जी, जैसे आज के डेट पे क्या होता है, हार्वेस्टर वगैरह चला नहीं कि पूरी की पूरी खेती सफा, 5 मिनट के अंदर अंदर 1 बीघा खत्म। तो वैसे ही क्या होता है कि ये कवक अगर बैठ नहीं पाए तो मतलब 1 साल 2 साल के अंदर अंदर पहले इतना से इतना मारते एक दिन इतना पूरा का पूरा मार देते हैं। बाबूजी का इतना बाल रह गया है। हाँ जी, बाबूजी का इतने बाल हो गया, तो फिर आर्टिफिशियल वाले बाल लगा करके फिर से लौंडा बनते हैं। हाँ जी, तो वहाँ से ये रोग होता है। और फिर आगजिका, ए से क्या होता है, आगजिका रोग हो जाता है। ए से क्या होता है, आगजिका रोग हो जाता है। आगजिका रोग होता है, ये भी एक खुजली का ही काम करता है। ये भी क्या है, एक खुजली का ही काम करता है आगजिका भी। और इसका जो क्या कहते हैं, सामान्य से अगर इसकी दवाई अगर ले तो फोर्ड्रम होती है। सामान्य ये दवाई है, इसकी जो दवाई होती है कौन सी है भैया, सामान्य दवाई है वो है फोर्ड्रम होता है, इसकी सामान्य सी दवाई होती है। लेकिन ये थोड़े से टाइम तक थोड़े टाइम लेती है, 2 4 6 10 दिन। अगर आपको तुरंत के तुरंत अगर आपको चाहिए, तुरंत चाहिए, तो आप क्या ले लीजिए, कीटोफोर्ड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कीटोफोर्ड। ये आपके रात में सोते वक्त लगाइए और सुबह ये सफा, ठीक, कीटोफोर्ड हो गया। चलिए थोड़ा सा कृमि से हम बातें कर लेते हैं। ये बहुत ही छोटे जीव होते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत छोटे जीव होते हैं ये कृमि जो होता है। अच्छा, ये हो गया एक खाद दाद, एक्जिका, खाज, गंजापन, और दाद से क्या हो गया, दाद हो गया। और क्या हो गया, दमा रोग हो गया। ठीक, दमा हो गया, दाद हो गया, खाज हो गया, गंजापन हो गया, एक्जिका हो गया। चलिए अभी ये सारी चीजें बाद में आपको लिखा भी देंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कृमि से क्या क्या रोग होता है भैया, कृमि से होने वाले रोग, कृमि से आपके देखिए 2 ही स्पेशली रोग होते हैं। एक फाइलेरिया होता है और दूसरा होता है क्या, अतिसार। क्या होता है, अतिसार, जिसे डायरिया बोलते हैं। और इसी से अकबर की तो मृत्यु हो गई थी ना भैया, अकबर की बेटा, अतिसार, डायरिया। अतिसार से डायरिया मतलब जो भी खा रहे हैं सबके तुरंत बाहर। हाँ जी, मतलब कुछ चीजें हो ही नहीं रही शरीर में, कोई चीजें क्रियाकलाप बंदी हो गई है, पाचन शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, मतलब बहुत जल्दी, मतलब ये आपको समय ही नहीं देता है ज़्यादातर। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको आधे घंटे 1 घंटे बहुत मुश्किल से देगा। अगर आप पहुँच सकते हैं डायरेक्टली तो पहुँच जाइए, नहीं पहुँच सकते हैं तो आप जाइए आप भगवान के पास, उनके चरण में आप जाइए, उनका चरण दबाइए। बहुत दिन से आप कोई चरण वरण नहीं दबा रहे तो आपकी ये सब क्या हो गया, खराब हो गया ना, तब जाइए आप, तो वहाँ से ये हो जाते हैं। ठीक, तो इससे 2 ही बीमारियां होती हैं। कृमि से आप ध्यान रखिएगा, फाइलेरिया होता है और क्या होता है, अतिसार, जिसे डायरिया बोला जाता है। ठीक, फाइलेरिया क्या होता है, हाथी पाँव ना, फाइलेरिया को जो भी बोला जाता है हाथी पाँव। उसमें क्या हो जाता है, पैर का कोई भी संरचना, हाँ उसे पता है, हाँ जी, हाथी पाँव एक रोग होता है। ये भी क्या कहते हैं, देखिए कुछ मक्खियों के काटने से, कुछ मच्छरों के काटने से, ये सब एक दूसरे के वाहक होते हैं, इसी वजह से होता है। तो फाइलेरिया रोग हो जाता है, वहाँ से क्या हो जाता है, फिर पाँव का कोई एक अंग तो बहुत मोटा हो जाता है, तो वहाँ से आपको चलने फिरने में थोड़ी सी तकलीफ होने लगती है, तो वहाँ से आपको रोग हो जाता है। इसके उपचार के लिए आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वही बताएंगे कि कैसे क्या किया है।
अरे यार, ये स्पेशली डॉक्टर से, हर चीज़ के डॉक्टर अलग अलग होते हैं, हर चीज़ के डॉक्टर अलग अलग होते हैं। सामान्य सी आपकी बीमारी जब होगी तभी डॉक्टर देखते हैं, वरना आप देखते हैं यहाँ के जो जितने भी डॉक्टर हैं, थोड़ी सी भी आपको इधर उधर बीमारी होने पर ही नहीं तुरंत रेफर कर देंगे, जाइए जाइए आप, हमारी बस का बात नहीं। तुरंत हम लोग क्या कहते हैं, जवाब दे दिए, हम लोग क्या कहते हैं, हाय राम जवाब दे दिया, और घर में रोना पीटना स्टार्ट, कहे डॉक्टर जवाब दे दिया। अरे भैया, उनके बस की ये बात नहीं है, बस हो गया, बस की इसलिए नहीं है क्योंकि वो इतने तक के डॉक्टर हैं ना, बस आपको नॉर्मली देख सकते हैं। अब आप स्पेशलिस्ट के पास जब जाएंगे तो वो आपको देखेंगे, वो ट्रीटमेंट देंगे, वो तो उसकी पढ़ाई ही कर चुके हैं ना। ठीक, इतनी कहानी हो गई भैया। आगे चलिए, आगे हम बात कर लेते हैं। प्रोटोजोआ से भी हो गया। अरे आइए हम वायरस की बातें कर लेते हैं। अब हम अगला वायरस से बातें कर लेते हैं। तो रचना हमें पानी दो जरा, क्या भैया, रचना हमें पानी दो जरा। अब क्या बोली रचना, जवाब देगी ना भैया, हाँ हाँ जरूर। रचना हमें पानी दो जरा, विष पी, क्या भैया, विष पी। अब रचना ने जवाब दे दिया कि छोड़ो, जाओ, हटाओ, रहने दो, विष पी लो, पानी नहीं दूंगा मैं। हाँ जी, पानी नहीं दूंगा। तो मत, रचना तो आपका नाम ही नहीं है, तो बेटा तो आपको दूध देना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव। चलिए, रचना हमें पानी दो जरा, ये वायरस से होने वाला रहा, वायरस जनित रोग है, क्या भैया, वायरस से संबंधित ये रोग होता है, अर्थात विषाणु जनित रोग है। किससे भैया, विषाणु जनित रोग है। देखिए अब भाई, कुछ तो रोग ऐसे होते हैं, विषाणु जनित रोग है, तो कुछ रोग तो ऐसे होते हैं जो मक्खियों से और मच्छरों से आते हैं, लेकिन एक ऐसा रोग है जो मनुष्यों से भी आ रहा है ना भैया, मनुष्य भी वाहक बन गए हैं। क्या सा, कोरोना। कोरोना एक ऐसा है कि अगर हमारे पास आया है तो हम तुरंत ही, देखिए हमारी मानसिकता कितनी अच्छी है, हम तुरंत आपको देना पसंद करेंगे। हम मनुष्यों की एक अच्छी खूबी है, अब आ गई है कोरोना की वजह से, कि हम अपने पास नहीं रखना पसंद करते हैं, हम तुरंत दान करना चाहते हैं ना भैया। इसी वजह से तो कोरोना इतना बढ़ रहा है। देख लीजिए, हम लोगों की पढ़ाई की वाट लग गई है। 2 साल का कोर्स 3 साल होने को चला है, कंप्लीट नहीं होने पा रहा है। एक साल की कोर्स 1.5 साल से लटके हुए हैं, क्या यार। और एज जो बढ़ रही है उसकी कोई सीमा नहीं है, एज में भी तो पाबंदी लगाए हुए हैं, एज लिमिट है हर चीज़ में, और एज बढ़ रही है। ये सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी तेजी के साथ ये बेरोजगारी बढ़ेगी। एक साल में पता है कितने लाख बच्चे क्या कहते हैं, बेरोजगार हो जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई पता ही नहीं है भैया। तो फिर आप कुछ मत कीजिएगा, एज बढ़ाइएगा आगे वर्षों में, आगामी कुछ वर्षों में। जैसे ये थोड़ा बहुत ठीक तो नहीं होने वाला है। देखिए अब इसी के साथ साथ, जैसे आज क्या हो गया, आज पता है सिरोगेसी, प्रियंका चोपड़ा बनी है ना, सिरोगेसी मदर बनी है, सिरोगेसी मदर आज बनी है। और सिरोगेट सारी सिस्टम पढ़ाया, तो सिरोगेट कौन है, सिरोगेसी मदर कौन है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ाया था। आज प्रियंका चोपड़ा बनी है, तो वो अपने पति के साथ उन्होंने ट्वीट किया हुआ है। अभी वो उन्होंने ये नहीं जाहिर किया है कि बेटा है कि बेटी है, तो वहाँ पे वो बनी है। और ये चैप्टर भी पहले पढ़ा दिया, तो फिर से एक बार फिर से किसी समय आप लोगों को भी पढ़ा देंगे सिरोगेसी क्या है। जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे, क्योंकि कक्षा 12 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म कर दिया हूँ, तो जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहाँ पर हम पूरी एक बार फिर से क्लियर करेंगे। ठीक, सिरोगेट मदर कौन, सिरोगेट कौन होते हैं, सिरोगेसी कौन है। देखो ये सब यार वो सब जानते हैं, अपने टाइम को बचत, उनके लिए पैसा बहुत बड़ी जरूरत होती है। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, पैसा, कितना पैसा आ जाए। इसलिए वो क्या करती हैं कि दूसरे को दे देती हैं, अपने पति से बोलती हैं ऐसा कीजिए, सारी सी सिस्टम करवाती हैं, और करवाने के बाद डॉक्टर के माध्यम से दूसरे मदर पे ट्रांसफ़र कर देती हैं, उसे पैसा देती हैं, सारी चीज़ें दे देती हैं कि ये लीजिए आप हमारे बच्चे को अपने कोख में पालिए, अपने गर्भ में पालिए, और हम आपको इसके बदले में पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, खाने पीने की चीज़ें देंगे, और स्वस्थ बच्चे को जन्म दीजिए, आपको हम इतना पैसा, सारी चीज़ें ये कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे लेकर के चली जाती हैं। ऐसे में बहुत ढेर सारे केस भी बने हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 9 महीने पालने, इस पर यार कहीं ना कहीं तो ममता भी आ जाता है। तो ये हानियाँ भी हमने बताया था कि कुछ इसकी हानियाँ भी होते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद देना वो पसंद नहीं करती हैं, यार। इसीलिए तो आज के डेट पे जो स्त्रियों को सबसे अधिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, क्या रीज़न है, यही तो रीज़न है ना भैया। अरे कहा जा रहा है 1 साल पैसा नहीं कमाएंगी तो मर तो नहीं जाएंगी ना बिना खाए हुए।
1 साल मत कमाइए। हम कह रहे हैं एक ही डो पैदा कीजिए, स्वतः पैदा कीजिए। आप भी अपने शरीर की ताकत देख लीजिए ना। भगवान ने आपको इतना अच्छा रूप दिया हुआ है, भगवान ने आपको एक आशीर्वाद के तौर पे ये एक सिस्टम दिया हुआ है जो सिर्फ आप स्त्रियां कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं। तो उसका पूर्ण लुत्फ तो उठाइए यार। क्या ज़रूरत है ऐसे सिस्टम करने की। लेकिन उन्हें पैसा पैसा है, पैसा है, पैसा शायद पैसा लेके जाएंगी, इसलिए वो सारे सिस्टम ऐसे। अक्सर हीरो हीरोइन ऐसे लोग ऐसे ही अक्सर करते रहते हैं। तो सरोगेट मदर बनने की तो आज भी वो बनी हुई हैं। तो वो उनकी कहानियाँ हैं यार। उन लोगों की कहानियाँ जब पढ़ते हैं ना तो माइंड अपसेट हो जाता है, क्योंकि फ़ैन वैन उनके जो भी हैं मूर्ख लोग, भाई मूर्ख ही लोग उनके फ़ैन बनते हैं। फ़ैन तो बनना चाहिए, APJ अब्दुल कलाम का फ़ैन बनिए, आप स्वामी विवेकानंद के फ़ैन बनिए। ये सब फ़ैन इनके बनने योग्य हैं। इनके आप अगर इन्हें आप अपना गाइडनर समझते हैं, आप इन्हें अपना मार्गदर्शक समझते हैं, तो आपका ज़िंदगी है कुछ यार, वरना आपका ज़िंदगी बर्बाद है। आप सलमान खान को क्या कहते हैं, अपना क्या कहते हैं मार्गदर्शक समझेंगे? आप क्या कहते हैं सनी लियोनी को अगर आप अपना मार्गदर्शक समझ रहे हैं तो आप मूर्ख हैं यार। ऐसे लोगों को तो कभी समझना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आप ही से पैसा कमाती हैं, ये किसी और से। अगर अच्छा ठीक है आप फ़ैन इनके बनते हैं, बिल्कुल बनिए, लेकिन इन्हें क्या समझना चाहिए? इन्हें भी तो अपना चाहिए कि ना हमारे जो क्या कहते हैं फ़ैन हैं, हम उन्हें भी उनकी भी केयर करना चाहिए। कभी नहीं केयर करते हैं। अमिताभ बच्चन जी 1 रुपया का तेल बेच देंगे आपको झूठ बोल करके। क्या कहते हैं प्रियंका चोपड़ा करता है थोड़े बहुत उनमें हाँ इंसानियत है। अक्षय कुमार में थोड़ी इंसानियत है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है उनमें इंसानियत। वो झूठ से थोड़ा सा अपने फैंस फॉलोवर्स को अच्छे से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए ना यार कि आप अपने मतलब पैसे कमाने के पीछे में आप झूठ बोल दे रहे हैं। बताइए ऐसा कौन सा फेयर एंड लवली लगाइए 1 हफ्ते में गोरे हो जाइए। कहाँ से गोरे हो जाएंगे भैया? काले हैं, प्रकृति ने हमें दे दिया है, तो हम कैसे आप गोरे कर देंगे? हम चमड़िया नोच लेगा का वो हमारी जो गोरा कर देगा? हाँ चमड़िया नोच लेंगे तब भी तो 2 मिनट के लिए लाल रहेगा, खून निकलेगा, फिर उसके बाद से फिर से वैसे ही हो जाएंगे यार। काहे के लिए झूठ बोलते हो? काहे के लिए झूठ बोलते हो? अपने फैंस को तो देखो यार, झूठ ना बोलो। हाँ ये कहो कि लगाएंगे तो थोड़ी देर तक आपकी त्वचा निखरी रहेगी, आप थोड़ी देर के लिए हैंडसम लगेंगे, तो 4 घंटे के लिए पार्टी में जाइएगा, उसे चपोर करके सिर्फ 4 घंटे रुकिएगा, उसके बाद आप तुरंत चले आइएगा। वरना क्या होगा, आपका तुरंत वो मेकअप जैसे ही गायब हुआ वैसे ही आपका स्वरूप दिखने लगेगा। तो आप 4 घंटे वहाँ रुक सकते। सच्चाई बताइए, लोग खुद ही फिर खरीदेंगे। जिन्हें आवश्यकता होगी वो खरीदेंगे, जिन्हें आवश्यकता नहीं होगी उन्हें नहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए आइए हम रचना हमें पानी दो विष पी मतलब वायरस। क्या है भैया? वायरस अर्थात विषाणु। विषाणु जनित विष मतलब क्या हो गया? विषाणु। और या फिर आप वायरस अगर समझना चाहें तो वायरस हो गया। आइए रचना हमें पानी दो जरा। तो आइए रचना हमें पानी दो जरा। भैया रचना से तो हम पानी मांग रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। हाँ जी रचना हमें पानी दो जरा। तो रच से क्या हो गया? रचना से। चलिए सबसे पहला रोग होता है रेबीज। क्या हो गया भैया? रेबीज। सबसे पहला इससे र से क्या होता है भैया? रेबीज रोग होता है। फिर च से 2 रोग आपके हो जाते हैं। कितने? एक होता है चेचक और क्या होता है? चिकन बॉक्स हो जाता है। चेचक और चिकन बॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स हो जाता है। ठीक भैया, चिकन पॉक्स होता है। ना से क्या हो च से हो गया। और फिर ह से क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। क्या हो जाएगा भैया? हेपेटाइटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह से हेपेटाइटिस हो जाएगा। ह से हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस। म से क्या हो जाएगा भैया? म से आपका क्या हो जाएगा? आपका म से हो जाएगा मिचला रोग हो जाता है। और फिर ई से क्या हो जाता है? इबोला। मिचला रोग आपको हो जाएगा। और ई से क्या हो जाएगा? इसी में जो ई आपका है उससे क्या हो जाएगा? इबोला। क्या हो जाएगा भैया? इबोला हो जाएगा। रेबीज, चेचक, चिकन बॉक्स च से ही होता है। हेपेटाइटिस हो जाएगा, मिचला हो जाएगा और इबोला हो जाएगा। आपको फिर पानी आ जाता है ना भैया, तो पानी से क्या हो गया? पोलियो रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी का मतलब क्या हो जाता है? पोलियो रोग। क्या हो जाएगा? पोलियो रोग हो जाएगा, जिसमें बच्चे क्या होते हैं? पोलियो का आज दवा होने लगा ना भैया आजकल के। तो वरना बच्चे छोटे में वृद्धि नहीं करते हैं, मतलब जिससे बड़े बेढंगे तरीके से कोई चीज़ बहुत बड़ा रहेगा, पोलियो मार जाएगा, शरीर की सारी चीज़ें छोटी छोटी सी रहेंगी, तो वो बहुत बड़ी गंदे ढंग से दिखने लगते हैं। 2 मतलब डेंगू और 2 मतलब डेंगू हो जाएगा। और डेंगू तो बहुत खतरनाक है ना भैया।
डेंगू एक बहुत ही खतरनाक है, इसका सामान्य से अगर ट्रीटमेंट है भाई, इसमें प्लेटलेट्स ही डाउन होते हैं, प्लेटलेट्स ही घटते चले जाते हैं, तो इसके लिए आपको बकरी का दूध और पपीता वगैरह खाने के लिए डॉक्टर रेफर करता है। और जरा से क्या हो जाएगा, जिनका रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिनका रोग हो जाएगा। आइए फिर देख लेते हैं, रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना क्या कहती है, लो विष पी लो। हाँ जी, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, ठीक, तो लो विष पी लो। तो रचना हमें पानी दो जरा, र से क्या होगा, रेबीज हो गया, च से क्या हो गया, चेचक हो गया, और च से क्या हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाता है, ह से क्या होता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, म से मेचल हो जाता है, और क्या हो जाता है, ई से ईबोला हो जाता है। क्या हो जाता है, ईबोला हो जाता है, और पानी से पोलियो हो जाता है, 2 से डेंगू हो जाता है, विष से वायरस होता है, हाँ जी, विषाणु होता है, विषाणु होता है। तो रचना हमें पानी दो जरा, पापा काम पे सोते हैं, और रथ में एक टॉफी है, ये विटामिन का, पापा से पायरिया वाला रोग, हाँ जी, प्रोटोजोवा का रोग होता है ना भैया, तो परजीवी वाला रोग जो होता है वो पापा काम पर सोते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, एक खाग खुजली, जिसे दाद, हाँ जी, एक खाग दाद हो गया। फिर यहाँ से आपका क्या हो गया, रचना हमें पानी दो जरा, हमें पानी दो जरा। चलिए आइए अब हम एक और लास्ट चीजें पढ़ लेते हैं, और उसके बाद से ही हम कहानी खत्म कर देते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा आता है, जीवाणु जनित आता है, जीवाणु जनित रोग आता है। अभी ये सारी चीजें आपको लिखवा भी देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया रोग होता है। क्या होता है भैया, बैक्टीरिया रोग होता है। तो बैक्टीरिया रोग का क्या होता है, पंडित का टिक न्यू है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, पंडित का टिक न्यू, जो पंडित का टिक है क्या है, एकदम न्यू है ना भैया, न्यू ही तो है ना भाई, पहली बार ये सिस्टम, और न्यू, हाँ जी, तो पंडित का टिक क्या हो गया भैया, न्यू है। पंडित का टिक क्या है, न्यू है। अब आप नहीं भूल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहली बार सिस्टम जनरेट हो रहा है, और पहली बार सिस्टम ऐसा, संडे को हर बार बेहतरीन क्लासेस होती थी, लेकिन पहली बार ऐसे क्लासेस चल रही हैं, तो पहली बार ऐसे क्लास हो रही है, तो मतलब पंडित है, तो पंडित का टिक क्या हो गया, नया, न्यू है। पंडित का टिक क्या है, न्यू है। आइए अगली पॉइंट हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं। विषाणु जनित हमने वायरस से संबंधित रोग पढ़ लिया है। इसी में कोरोना भी है, कोरोना का हमने वीडियोस भी डाल रखा है, आप वहां से अगर देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं। कोरोना हमारे शरीर में भी होता है, हमारे शरीर में ऑलरेडी भी होता है, ये भी एक प्रकार का वायरस होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है और श्वसन तंत्र को परेशान कर देता है, और अच्छे खासे व्यक्ति क्या हो जाते हैं। आइए जीवाणु जनित रोग हम पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है कौन सा भैया, जीवाणु जनित रोग। लास्ट पॉइंट है आज का, जीवाणु जनित रोग। अगली समय जब मिलेंगे तो इस पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि अगली बार आप याद करके आएंगे, अगली बार आपको पूरी की पूरी याद रहनी चाहिए। स्पेशली बता दे रहा हूँ, थप्पड़ के साथ बात करूँगा, हाँ जी, तो याद रखिएगा कि क्या कहते हैं, पूरी की पूरी चीज़ें याद रहनी चाहिए। एक एक पॉइंट जब भी मैं पूछूंगा कि ये कहाँ से रोग है, ये कैसा रोग है, वो कैसा रोग है, ये कैसे कैसे बातें हो सकती हैं, तो अरे अभी लिखाऊंगा बेटा, और ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं ना, लिखा ही तो रहे हैं, लिखा ही रहे हैं, और अभी आप सारी चीज़ें फिर से एक बार करा देंगे। ये जीवाणु जनित रोग जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसका क्या बनता है भैया, पंडित का टिक न्यू है। क्या भैया, पंडित का टिक या ट्रिक बोल दे, पंडित का ट्रिक न्यू है, बेटी रिया को कोई बता रहा है कि बेटी रिया, पंडित का टिक क्या है भैया, न्यू है। पंडित का टिक क्या है, न्यू है। हाँ जी, पंडित का टिक कैसा है। आइए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के भी बारे में हम देख लेते हैं। तो प से क्या हो गया, प्लेग हो गया, प से क्या हो गया, प्लेग भी बहुत तेजी के साथ बैठा था ना भैया, 1920 की कहानी सुन देखिएगा। हाँ जी, डी से क्या हो गया, डिप्थीरिया। त से क्या हो गया, तपेदिक। हाँ जी, त से क्या हो गया आपका, तपेदिक।
त से क्या हो गया? तपेदिक। क से क्या हो गया भैया? क से आपका क्या हो गया? काली खांसी होगी। हाँ जी, काली खांसी हो गई, काली खांसी हो गई। टे से क्या हो गया? टे से क्या हो गया? टिटनेस आपका रोग होता है ना, टिटनेस। और यहीं पर एक और रोग होता है टाइफाइड, टिटनेस और टाइफाइड, टिटनेस और क्या हो जाता है? टाइफाइड। टाइफाइड ये किससे रोग होता है भैया? जीवाणु जनित बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ से क्या था? मलेरिया। परजीवी से क्या था? मलेरिया। और टाइफाइड, टाइफाइड मलेरिया ही अक्सर हम ग्रामीणों को जल्दी निकलता है। तो टाइफाइड किससे है? जीवाणु जनित बैक्टीरिया से होता है, और वो क्या होता है? परजीवी होता है। हाँ जी, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है मलेरिया। तो ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। आइए, तो टीका से क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया। क्या हो गया भैया? क से क्या हो गया? कुष्ठ रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। न्यू से क्या हो गया भैया? हमारा न्यू से क्या हो गया? निमोनिया हो गया। है से क्या हो गया? हैजा हो गया। न्यू से क्या हो गया? निमोनिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया। और है से क्या हो गया? हैजा हो गया। हाँ जी, हैजा भी बहुत तेजी के साथ फैला हुआ था। हैजा ने भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था लोगों को। हाँ जी, हैजा भी ये क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो भी भोजन कर रहे हैं, बैक्टीरिया के माध्यम से, भोजन के माध्यम से पहुंचा और अच्छी खासी आदमी को क्या कर दिया? परेशान कर देता है। जैसे आपका क्या कहते हैं, यही कुष्ठ रोग को देखिए। अब कुष्ठ रोग के कुछ नाम होते हैं। इसी को लेप्रेसी भी बोलते हैं। कुष्ठ रोग कहाँ गए भैया? इसी को लेप्रेसी रोग भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उससे इंग्लिश में लेप्रेसी रोग बोलते हैं। लेप्रेसी क्यों लेप्रेसी बोलते हैं? क्योंकि ये लेप्री नामक उससे होता है, जीवाणु से। हाँ जी, लेप्री नामक जीवाणु से ये आपको लेप्रेसी होता है, अर्थात कुष्ठ रोग हो जाता है। और इसी को ही हैंसन रोग भी कहते हैं। इसी को कौन सा रोग कहते हैं? इसी का दूसरा नाम अगर देखें तो इसी को हैंसन रोग भी कहते हैं। हैंसन भी बोलते हैं, या लेप्रेसी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेप्री नामक जीवाणु से होता है, अर्थात लेप्री नामक बैक्टीरिया से यह रोग हमें उत्पन्न होता है। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस क्या होता है? इससे क्या होता है? जबड़ा उबड़ा बंद हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? जबड़ा उबड़ा पूरा बंद हो जाता है, शरीर में ऐंठन वगैरह होने लगती है। इसी कारण से इसे जबड़ा बंद रोग कहते हैं। इसीलिए टिटनेस को क्या बोलते हैं? जबड़ा बंद रोग भी बोलते हैं। टिटनेस को क्या बोलते हैं? जबड़ा बंद रोग बोलते हैं। देखिए, कुछ को अलग अलग भी नाम से अगर संबोधित किया जाता है तो वो वाले बता दे रहे हैं। तो जबड़ा बंद रोग क्या होता है? टिटनेस होता है। और इसी को क्या कहते हैं? जब भाई ऐंठन वगैरह किसी चीज में अगर हो जाती है तो हम धनुषा आकार में हो जाते हैं। और जब हम धनुषा आकार में हो जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? धनुष्टंकार रोग भी बोलते हैं। टिटनेस को क्या बोलते हैं? धनुष्टंकार रोग, धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। क्यों भैया? क्योंकि धनुष्टंकार रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई ऐंठन वगैरह जब होगी तो क्या हो जाएगा? हमारी हालत बैंड हो जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ये भी बोलते हैं। और ये क्लास्ट्रीडियम टिटैनी जीवाणु द्वारा यह उत्पन्न होता है। यह रोग किसके माध्यम से? क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से यह उत्पन्न होता है टिटनेस। और इसे जबड़ा बंद भी बोलते हैं, धनुष्टंकार भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग को लेप्रेसी भी बोलते हैं, हैंसन रोग भी बोलते हैं। तो ये आपका रोग से संबंधित टॉपिक था। तो रोग से संबंधित यहाँ पर जो मुख्य बातें थी, आपको हमें इसे ट्रिक बताना था जिससे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएं। रोग से संबंधित ट्रिक, और कौन कौन से रोग किस किस वायरस से या किस किस कीटाणु जीवाणु या किस मच्छर से होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब अगला जो पॉइंट होगा, अगला जो इसी पर एक पॉइंट फिर से बनाएंगे, तो जिस पर हम क्या बताएंगे भैया? आपको हम उसमें बताएंगे, इससे संबंधित प्रश्न लेंगे। कम से कम टारगेट रहेगा 25 से 50 के बीच में, कम से कम 25 से 50 के बीच में, और मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर आपको 25 से 50 क्वेश्चन आपको हम बता देंगे वहां पर, जिससे आपको ये पूरी की पूरी पोजीशन क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, 25 से 50, लेकिन आप याद करें किए रहेंगे तभी आप बेहतरीन तरीके से क्या दे सकते हैं? इसका उत्तर आप हमें दे सकते हैं। तो आप ट्रिक एकदम याद रखिए, कौन कौन से किस किस प्रकार से होते हैं। भाई पंडित का ट्रिक न्यू है। पी से क्या हो गया? प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनेस हो गया या टाइफाइड हो गया, कुष्ठ हो गया या लेप्रेसी बोलते हैं, इसे हैंसन रोग भी बोलते हैं। न्यू से क्या हो गया? निमोनिया हो गया। है से क्या हो गया? हैजा हो गया, बैक्टीरिया से मतलब बैक्टीरिया हो गया।
दैट्स क्लियर। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जिस पर हम क्या बात करेंगे, इससे संबंधित आपसे क्या कहते हैं प्रश्न लेकर आएंगे और प्रश्न के साथ आपसे बातें करेंगे। क्योंकि आशा नहीं विश्वास है कि आप याद करके आएंगे, और याद करके आएंगे तो बेहतरीन तरीके से आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसलिए आज के लिए यहीं पर क्लास स्थगित करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और कल से जैसे क्लासेस चलती थी वैसे ही क्लासेस स्टार्ट करें। ओके, सो मीट यू नेक्स्ट डे, बाय बाय।